आसाराम की सबसे बड़ी राजदार कानून के दरवाजे तक पहुंची तो यकीनन खुलासे होने तय हैं। और सबसे पहला खुलासा शिल्पी ने यह किया है कि उनके अपने आप को बाबा के लिए समर्पित करार दिया है। शिल्पी कहती है कि आसाराम के आश्रम में उसे किसी शक्ति का एहसास हुआ। तो क्या शिल्पी आसाराम के एकांतवास का वो सबसे गहरा राज जानती है जो बापू को फंसा सकता है, जिसे पुलिस जानना चाहती है? पिछले 24 घंटे में शिल्पी ने जो कुछ पुलिस को बताया है वो वाकई चौंकाने वाला है। ये वो चेहरा है जिससे आसाराम का पूरा चक्रव्यूह जुड़ा है। ये वो चेहरा है जिसने पुलिस को ऐसा चकमा दिया कि पुलिस महीने भर तक दर दर भटकती रही, लेकिन शिल्पी का सुराग नहीं निकाल पाई। और जब शिल्पी सामने आई तो हर कोई दंग रह गया। सरेंडर करते ही शिल्पी ने सीधा आसाराम को बेकसूर बता दिया, बाबा पर लगे आरोपों को बेबुनियाद बता दिया, पीड़ित लड़की के बयान को झुठला दिया। मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि बापूजी को फंसाया जा रहा है और हम लोग बिल्कुल बेकसूर हैं, हम लोग को फालतू। शिल्पी ने एक ही झटके में बापू को बरी कर दिया और अपने ऊपर लगे इल्जामों को गर्द की तरह झाड़कर साफ सुथरा बता दिया। लेकिन बात इतनी ही है तो फिर शिल्पी मोस्ट वांटेड क्यों थी? जोधपुर पुलिस के सूत्रों की माने तो शिल्पी की असली कहानी कुछ और ही है। अब शिल्पी का पूरा बायोडेटा भी सुन लीजिए। शिल्पी का पूरा नाम है संचिता गुप्ता। सबसे पहले हम आपको बता दें कि शिल्पी का ताजा ओहदा भले ही छिंदवाड़ा आश्रम की वार्डन का हो, लेकिन संचिता गुप्ता आसाराम के हर आश्रम की राजदार हैं। आसाराम के हर आश्रम में वो रह चुकी है, अहमदाबाद से जोधपुर, इंदौर से रायपुर और रायपुर से छिंदवाड़ा तक। आसाराम के साथ साथ आसाराम के लिए समर्पित होकर कभी इस आश्रम में तो कभी उस आश्रम में। लेकिन सवाल शिल्पी पर उस आरोप से खड़ा होता है जिसमें जोधपुर पुलिस और सरकारी वकील कहते हैं कि शिल्पी आसाराम के लिए लड़कियों को फांसने का काम करती थी। और शिल्पी आसाराम की चालबाज चौकड़ी का हिस्सा है, जिसमें आसाराम का सेवादार शिवा है, आसाराम का रसोइया प्रकाश है और छिंदवाड़ा आश्रम का डायरेक्टर शरद चंद्र है। यकीनन शिल्पी वो खुलासे कर सकती है जिनके बारे में शायद ही कोई जानता हो, क्योंकि अब आसाराम की चालबाज चौकड़ी पुलिस की गिरफ्त में है। क्या है शिल्पी का असली राज? कैसे आसाराम की करीबी बन गई शिल्पी? कैसे शिल्पी बनी आसाराम के आश्रमों की वार्डन? शिल्पी को आसाराम की रहस्यों की दुनिया की सबसे रहस्यमयी किरदार बताया जाता है। शिल्पी के माता पिता आसाराम के भक्त थे। रायपुर की रहने वाली संचिता पढ़ने लिखने में बहुत अच्छी थी और अपने माता पिता के साथ आसाराम के प्रवचनों में जाती थी। संचिता ने रायपुर से ही साइकोलॉजी में एमए किया। इस बीच 2005 में संचिता ने अपने माता पिता के साथ आसाराम से दीक्षा ली और उसके बाद संचिता अपने माता पिता के साथ ही 2-3 बार आसाराम के अहमदाबाद आश्रम में गई। शिल्पी ने पुलिस की पूछताछ में बताया, साल 2011 में अहमदाबाद आश्रम में मुझे ऐसा लगा कि मेरे ऊपर किसी शक्ति का असर हो गया है और आखिरकार मैंने खुद को आसाराम के लिए समर्पित कर दिया। 2012 से मैं बापू के अहमदाबाद आश्रम में ही रहने लगी। वहीं मुझे नया नाम मिला, शिल्पी। पुलिस सूत्रों की माने तो शिल्पी ने यह भी बताया है कि उसने अपने माता पिता से कहा था कि वो अब इस दुनिया में नहीं लौटेगी और शादी विवाह भी नहीं करेगी। अब शिल्पी की दुनिया आसाराम का आश्रम ही बन गया। साइकोलॉजी से एमए होने की वजह से उसे गुरुकुल में छात्राओं की वार्डन के रूप में नियुक्त कर दिया गया। लेकिन अहमदाबाद आश्रम में आसाराम के बेहद नजदीकी होने के बावजूद 15 मार्च 2013 को शिल्पी का तबादला छिंदवाड़ा आश्रम के गुरुकुल में कर दिया गया और यहीं पर पीड़ित लड़की ने शिल्पी को संगीन सवालों के कटघरे में खड़ा किया है। मनोविज्ञान की मास्टर शिल्पी आसाराम के संपर्क में आकर प्रेत बाधाओं की भी अच्छी जानकार हो गई थी। पीड़िता के अनुसार छिंदवाड़ा के आश्रम में शिल्पी ने कई और लड़कियों का भी भूत प्रेत की कहानियों के नाम पर ब्रेन वॉश किया था। आज कोर्ट में पुलिस ने कहा कि शिल्पी जांच में सहयोग नहीं कर रही है, लिहाजा 5 दिन की पुलिस रिमांड चाहिए। इस पर कोर्ट ने शिल्पी को 30 सितंबर यानी 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। जोधपुर से इंदर सिंह और कैमरामैन निखिल शर्मा के साथ शरद कुमार, जयपुर, आज तक।
जो शिल्पी 1 महीने से कानून के हाथों में नहीं आ रही थी, वो अचानक सरेंडर करती है। क्या इसमें कोई गहरा राज है? इधर हाईकोर्ट में आसाराम के वकील जेठमलानी सबूत जुटाने के लिए मोहलत मांगते हैं। उधर अपनी अग्रिम जमानत की अर्जी खारिज होते ही आसाराम की सबसे बड़ी राजदार सरेंडर कर देती है। क्या ये महज एक इत्तेफाक है या फिर रणनीति का हिस्सा? शिल्पी जितनी रहस्यमयी है, सरेंडर की कहानी उतनी ही चौंकाने वाली। आसाराम की राजदार शिल्पी का समर्पण कानून के कसते शिकंजे का कमाल था, या फिर शिल्पी के समर्पण के पीछे कहानी कुछ और है? ये सवाल तब और ज्यादा अहम हो जाते हैं जब शिल्पी के गुरु आसाराम की जमानत याचिका निचली अदालत में खारिज होने के बाद अब हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार कर रही है। लेकिन इससे पहले कि हाईकोर्ट का आसाराम की जमानत पर कोई फैसला आए, खुद उन्हीं के वकील राम जेठमलानी कुछ सबूत जुटाने के लिए हाईकोर्ट से 15 दिनों की मोहलत ले लेते हैं। जबकि आमतौर पर जमानत के मामलों में ऐसी मोहलत बचाव पक्ष नहीं, अभियोजन पक्ष की तरफ से लिए जाते हैं ताकि जमानत को ज्यादा से ज्यादा वक्त के लिए टाला जा सके। लेकिन यहां मामला उल्टा है और मोहलत की मांग देश के सबसे बड़े वकीलों में से एक खुद राम जेठमलानी की तरफ से की जाती है। जाहिर है, मोहलत मांगते हुए जेठमलानी को इस बात का भी एहसास रहा होगा कि उनकी इस मांग से उनके मुवक्किल यानी आसाराम का कुछ और दिनों तक सलाखों के पीछे रहना तय हो जाएगा। लेकिन इसके बावजूद आसाराम अदालत से मोहलत की दरख्वास्त करते हैं और वो उन्हें मिल भी जाती है। इन मोहलत के दिनों में जेठमलानी क्या सबूत जुटा रहे हैं ये तो नहीं पता, लेकिन इसी मोहलत के बीच शिल्पी का हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए अर्जी लगाना और उसके खारिज होने पर उसका जोधपुर के सेशन कोर्ट में समर्पण करना अपने आप में काफी कुछ कहता है। दरअसल जोधपुर पुलिस के सूत्रों और कानून के जानकारों का मानना है कि इस तरह जेठमलानी पुलिस की तफ्तीश को और लंबा करने की बजाय उसे एक मुकाम तक पहुंचने देना चाहते हैं, ताकि शुरुआती तफ्तीश के बाद पुलिस इस मामले में जल्द से जल्द चालान दाखिल करे और उन्हें आसाराम के लिए जमानत की गुजारिश करने में और आसानी हो। लेकिन देश के इस नामचीन वकील की इस व्यू रचना से आगे शिल्पी के इतने दिनों तक गायब रहने के पीछे भी अपने आप में एक लंबी कहानी है। जाहिर है, यौन शोषण के मामले में आसाराम ही मुख्य आरोपी हैं, जबकि शिल्पी पर उनकी मदद करने का इल्जाम है। लेकिन इतना होते हुए भी मुख्य आरोपी तो पुलिस की गिरफ्त में आ जाता है, लेकिन शिल्पी का कोई पता नहीं चलता। तो क्या ये मान लिया जाए कि शिल्पी अब तक खुद अपने दम पर ही फरार चल रही थी, या फिर आसाराम के इशारे पर उसके लोगों ने ही शिल्पी को पनाह दे रखी थी? पुलिस सूत्रों की माने तो ये आसाराम के ही लोग थे जो शिल्पी को अब तक अपने पास छिपा कर रखे हुए थे, और जब लोअर कोर्ट से आसाराम के जमानत की अर्जी खारिज होने के बाद हाईकोर्ट तक पहुंची तो उनके वकील ने हाईकोर्ट से मोहलत ली, और इसी बीच आसाराम ने शिल्पी तक समर्पण के लिए अपनी बात पहुंचाई, और शिल्पी ने बिल्कुल उसी जोधपुर पुलिस की नाक के नीचे जोधपुर के सेशन कोर्ट में समर्पण कर दिया, जो पुलिस इतने दिनों तक उसके पीछे हाथ धोकर पड़ी थी। पुलिस की माने तो पिछले 25 दिनों में वकीलों के साथ मिलकर शिल्पी पूरी तरह से तैयार होकर आई है और रटा रटाया जवाब दे रही है। हालांकि इस बार ये पूछताछ में उसने स्वीकारा है कि उसके ऊपर भी शक्तियों का प्रभाव हो गया था और वो आसाराम के लिए पूरी तरह से समर्पित हो गई थी। जोधपुर में इंदर सिंह और कैमरामैन निखिल शर्मा के साथ शरद कुमार, जयपुर आज तक। कानून के शिकंजे में आने से पहले शिल्पी ने एक नहीं बल्कि दो बार खुद को आसाराम से अनजान बताया था, लेकिन जब यही शिल्पी कानून के शिकंजे में आई तो बाबा को बेकसूर बताने लगी। साफ है, शिल्पी आसाराम के बारे में वो सब कुछ जानती है जो कोई और नहीं जानता। बापू जी को फंसाया जा रहा है और हम लोग बिल्कुल बेकसूर हैं। जोधपुर सेशन कोर्ट में समर्पण के दौरान जो शिल्पी अपने बापू को हर तरह से बेकसूर बता रही थी, उसी शिल्पी ने कुछ रोज पहले कहा था कि वो आसाराम को जानती ही नहीं है। ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि ये लिखा है शिल्पी की ओर से दी गई उस अग्रिम जमानत अर्जी में
जो उसने 4 सितंबर को जोधपुर की सेशन कोर्ट में दाखिल की थी। लेकिन ये पहला मौका नहीं था जब शिल्पी ने आसाराम से अपनी वाकफियत न होने की बात कही। इससे पहले भी जब 23 अगस्त को जोधपुर पुलिस ने शिल्पी से छिंदवाड़ा आश्रम में पूछताछ की, तब भी शिल्पी ने आसाराम से अपनी कोई मुलाकात नहीं होने की बात कही। बल्कि तब तो उसने पुलिस से यहां तक कहा था कि उसने 15 मार्च को ही छिंदवाड़ा आश्रम में नौकरी ज्वाइन की है और उसे तो यहां सिर्फ 6 महीने ही हुए हैं। लेकिन अब शिल्पी के बारे में पुलिस को जो बातें पता चल रही हैं, वो उसके इस झूठ से पर्दा हटाती है। शिल्पी उर्फ संचिता गुप्ता न सिर्फ बचपन से आसाराम की भक्त थी, बल्कि उसके माता पिता भी आसाराम के ही शिष्य थे। यहाँ तक कि अपने माता पिता के साथ उसने भी आसाराम से दीक्षा ली और फिर ताउम्र आसाराम के अहमदाबाद आश्रम में ही रहने का फैसला कर लिया। रायपुर से मनोविज्ञान में एमए करने वाली शिल्पी शुरू से ही तेज तर्रार थी और उसने खुद को आसाराम के पास समर्पित कर दिया था। आसाराम को अपने राजदार के रूप में ऐसी ही किसी लड़की की दरकार थी और शिल्पी को देखते ही उसने उसे न सिर्फ जिम्मेदारी दी, बल्कि बहुत से अधिकार भी दे दिए। अब शिल्पी आसाराम के इशारे पर एक एक कर लड़कियों को फांस कर आसाराम के सामने समर्पण के लिए भेजने लगी। इसके लिए वो अक्सर लड़कियों पर भूत प्रेत होने की बात कहती और आसाराम से इलाज करवाने पर जोर देती। पीड़ित लड़की ने पुलिस को दिए गए अपने बयान में बताया है कि शिल्पी हमेशा एक कागज में भूत प्रेतों के बारे में कुछ लिख कर रखती और दूसरी लड़कियों की तरह ही शिल्पी ने उसे भी भूत प्रेत का शिकार होने की बात कही थी। और तो और शिल्पी ने छिंदवाड़ा के गुरुकुल में एक लड़की को भी कुछ ऐसा ही झांसा दे रखा था, जो इस मामले के सामने आने के बाद से ही फरार है। इंदर सिंह के साथ शरद कुमार, जोधपुर, आज तक। तमाम हालात को देखकर यकीन अब होने लगा है कि वो दिन दूर नहीं जब आसाराम का सारा भेद खुल जाएगा, क्योंकि आसाराम की चालबाज चौकड़ी पुलिस की गिरफ्त में आ चुकी है। अब शिवा भी बोलेगा, शिल्पी भी, प्रकाश भी और शरद चंद्र भी। पुलिस के शिकंजे में अब आसाराम की ये चालबाज चौकड़ी आ चुकी है। सूत्रों की माने तो आसाराम का नेटवर्क इसी चालबाज चौकड़ी के इर्द गिर्द चल रहा था। रसोइया प्रकाश और छिंदवाड़ा आश्रम के डायरेक्टर शरद चंद्र के सरेंडर के बाद शिल्पी बची थी। अब वो भी पुलिस की गिरफ्त में है। जोधपुर पुलिस ने आसाराम को गिरफ्तार करने के बाद सबसे पहले उनके सेवादार शिवा को गिरफ्तार किया था। वो शिवा जिसे आसाराम करोड़पति बनाने का दावा करते हैं। शिवा भाई 400 की नौकरी करता था स्टेशनरी की, फिर सत्संग मिला तो अभी 24 करोड़ की तो जमीन है और दूसरे फ्लैट है बम्बई में। वो शिवा जो आसाराम की हर कारगुजारियों का गवाह है। साए की तरह साथ रहने वाला शिवा आसाराम की हर फोन कॉल्स को सुनता था और किसी भी लड़की को कलंक की कुटिया तक पहुंचाने का काम शिवा ही करता था। आसाराम का रसोइया प्रकाश भी 20 सितंबर को सरेंडर कर चुका है। वो प्रकाश जो बाबा के साथ हमेशा साए की तरह रहता था। यहां तक कि जब आसाराम महिलाओं से अकेले में मिलते थे, तब भी वो आसपास ही रहता था। 20 सितंबर को पुलिस की गिरफ्त में छिंदवाड़ा आश्रम का डायरेक्टर शरद चंद्र भी आ चुका था। वो शरद जिस पर आरोप है मासूम लड़कियों को बहला फुसलाकर सेक्स की भट्टी में झोंकने का। यानी आसाराम की पूरी चालबाज चौकड़ी पुलिस की गिरफ्त में है और अब खुलासा होने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा कि आसाराम पर लगे संगीन आरोपों में कितनी सच्चाई है। शरद कुमार, जोधपुर, आज तक। तो स्पेशल रिपोर्ट में आज फिलहाल इतना ही।